नाज़रीन, यूं तो दीनी शख्सियात का तज़किरा हमेशा बड़े अदब, एहतराम और सजदा शुक्र के साथ किया जाता है, लेकिन जब दीन के नाम पर दौलत के दरिया बहने लगे और वो दरिया इतने वसी हो जाएं कि बहरा अरब भी शर्मिंदा हो जाए, तो कलम का फर्ज बनता है कि मदनी सफेद कपड़ों की तह के नीचे छुपे सब्ज नोटों की तहों को बेनकाब करे। इरशाद भट्टी जैसे सहाफती धमाकों के माहिर ने जब हाल ही में इंकशाफात का एक ऐसा धमाका किया कि पूरे मीडिया हाउसेस की छतें हिल गईं। जनाब मौलाना इलियास कादरी, जो अवाम को सूद से इस तरह डराते हैं जैसे बचपन में अम्मा रात को चुड़ैल से डराती थी, खुद अरबों की दौलत बैंकों में रख कर करोड़ों का सूद कमा रहे हैं। सुबहान अल्लाह, ये है वो रूहानी माशी इनकलाब जिसे हम मदनी इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। मौलाना साहब मुख्तलिफ जराये से कई 100 करोड़ कमा रहे हैं। लोगों को कहा जाता है कि सूद हराम है, लेकिन उनकी अपनी दौलत के अंबार बैंकों में पड़े हुए हैं, जिससे सिर्फ सूद की मद में करोड़ों रुपया आ रहे हैं। मदनी चैनल पर सिर्फ मौलाना इलियास कादरी का और उनके खानदान का चर्चा होता है और उन्हें बढ़ा चढ़ा कर इस सदी की सबसे बड़ी रूहानी शख्सियत साबित किया जाता है। आपने मुरीदों के चंदे पर पलने वाले कई जाली 2 नंबर पीर तो देखे होंगे, जिन्होंने लाखों रुपए सिर्फ रूहानियत नाम पर लूट कर खाया है। जो कल तक साइकिल खरीदने की ताकत न रखते थे, आज वो जहाज खरीद सकते हैं, तो सोचो उन जाली पीरों ने अवाम अहले सुन्नत का कितना पैसा खाया होगा। मगर एक शख्स को आप इन तमाम पीरों से बरक्स पाएंगे, वो है दरवेश सिफत इंसान, आफताब कादरियत, महताब रिजवियत मौलाना इलियास कादरी साहब, जिसने दावत इस्लामी के क्याम से लेकर अब तक उन्होंने एक पूरी बिजनेस एम्पायर खड़ी की है, जो छोटे मोटे चंदे की बजाय मदनी चैनल जैसे बहुत बड़े कारोबारी इदारे से लेकर करोड़ों के चंदों पर मुश्तमिल सैकड़ों इदारों पर मुश्तमिल है। इलियास कादरी साहब मदनी चैनल की कमाई से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिस पर अपने मरने वाले मुरीदों के लिए जन्नत बनाएंगे। कहा जाता है कि मौलाना साहब का मदनी चैनल फी सबीलिल्लाह चलता है, मगर अंदर की बात तो ये है कि ये चैनल दरअसल फी सबील माल की शाहकार प्रोडक्शन है। सारा दिन मदनी फूल, मदनी पंजे, मदनी मुजाकरे और मदनी रसाइल का ऐसा मार्केटिंग प्लान चलाया जाता है कि कोका कोला और पेप्सी के मार्केटिंग हेड्स भी कादरी साहब के आगे जूते सीधे करने लगे। मदनी चैनल पर सिर्फ कादरी साहब की जाती ग्रामी और उनके खानदान का तस्करा होता है। गोया चैनल कम और खानदान कादरियत की जाती डॉक्यूमेंट्री ज्यादा है। उनके मुरीदैन को हर लम्हा ये बावर करवाया जाता है कि अगर रूहानी तरक्की पानी है तो सिर्फ एक ही जहाज है, मदनी जहाज, और पायलट सिर्फ इलियास कादरी साहब। अब जहाँ तक बात है दौलत की, तो भाई साहब ये मदनी मुहिम सिर्फ दुआओं से नहीं बल्कि करोड़ों अरबों के अतियात, प्लॉट्स और जायदादों से आगे बढ़ती है। कल तक जो मुरीद चंदा बॉक्स में 5 रुपए डालकर समझता था कि जन्नत बुक हो गई, आज वही मुरीद देख रहा है कि मौलाना साहब तो जमीन पर ही जन्नत बना रहे हैं। एक से एक शानदार प्लॉट, रिहायशी स्कीमें, कारोबारी दफातर, हत्ता के मरने वालों के लिए मदनी कब्रिस्तान भी। मगर क्या आपने कभी किसी और पीर को देखा जिसने मुरीदों के चंदे से सिर्फ लंगर खाया हो? यहाँ तो लंगर भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर दस्तयाब है और चम्मच ऐसे चमकदार जैसे वो भी मदनी नूर में नहाए हों। ये तंज नहीं, एक आईना है, और इस आईने में अगर किसी को अपनी रूहानी दाढ़ी में तिनकों की बजाय बैंक नोटों की चमक दिखाई दे, तो वो खुद सोचे कि वो दीन के नाम पर कारोबार कर रहा है या कारोबार के नाम पर दीन। एक वक्त था जब मौलाना साहब सिर्फ एक हाथ में तस्बीह, दूसरे में मदनी फूल और जुबान पर आजिजी की चाशनी लिए कराची की गलियों में तबलीग करते फिरते थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रूहानियत ने तिजारत का जामा पहन लिया? वो कौन सा मदनी इल्हाम था जिसने चंदा बॉक्स को ATM मशीन में बदला? वो कौन सी दुआ थी जिससे बैंक बैलेंस इतना बड़ा कि अब सूदी निजाम भी उनका मुरीद बन गया? ये सिर्फ एक दीनी चैनल नहीं बल्कि ब्रेन वॉशिंग मशीन है, जो दिन रात एक ही बात सिखाता है, अगर जन्नत में जाना है तो सिर्फ मौलाना की पैरवी करो, बाकी सब गुमराह। इस चैनल पर कादरी साहब के अलावा किसी को ना आलिम माना जाता है, ना पीर, ना मुफ्ती, ना मुहद्दिस। अगर कोई आलमे दीन नजर आ भी जाए तो उसका काम सिर्फ जी जी किबला मौलाना कहना होता है। बाकी प्रोग्राम्स में मुरीदैन रोते हैं, मौलाना साहब दुआएं देते हैं और बीच में अतियात की अपीलें ऐसे चलती हैं जैसे ये रमजान की ट्रांसमिशन हो, जो हर महीने रमजान बन गई है। दावत इस्लामी के नाम पर मुरीदैन से चंदे तो बरसों से लिए जा रहे थे, मगर अब नया रुझान आया है, मरने के बाद भी मौलाना की मातहत रहने का मौका मिलेगा। जी हाँ, अब मदनी कब्रिस्तान भी दस्तयाब है। मरने वालों को दफनाने के लिए प्लॉट बेचे जा रहे हैं। मदनी कब्र, मदनी कुतबा, मदनी डिजाइन की चारपाई और मदनी कफन। अगर VIP खिदमात चाहिए तो पैकेज B, जिसमें 2 मदनी बाई कब्र की मिट्टी अपने हाथों से डालेंगे, सिर्फ इजाफी 25,000 लगेंगे। जिंदों के लिए तो मदनी सेंटर हैं, जहां दर्स और तदरीस की आड़ में असल तरबियत यही दी जाती है कि अपनी सारी कमाई हमारे बैंक अकाउंट में डाल दो, बाकी नजात मौलाना साहब संभाल लेंगे। सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि मौलाना साहब बरसों से तकरीरों में सूद को जहन्नुम का ईंधन करार देते आए हैं। सूदखोरों के लिए ऐसे बयानात दिए गए कि बंदा बैंक में पैसे रखे तो भी जमीर हिलने लगे, मगर जैसे ही इरशाद भट्टी की तहकीकाती टीम ने कादरी साहब के मालियाती निजाम पर रोशनी डाली तो मालूम हुआ कि मौलाना साहब के अरबों रुपए बैंकों में जमा है और उन पर महाना लाखों रुपए सूद आ रहा है। ये वही सूद है जो आम आदमी के लिए हराम में मुतलिक था, मगर जब मदनी बरकत के साथ है तो वो रूहानी बोनस बन गया। ये वही तजाद है जो आपको सिर्फ दीनी कारोबार में नजर आएगा। सुनिए इरशाद भट्टी से कि मौलाना की दौलत के कितने अंबार हैं। मौलाना इलियास कादरी साहब, फैजान मदीना वाले, मदनी चैनल वाले,
तनख्वाहें व दीगर अखराजात 5.25 अरब, 31 करोड़ रुपए स्टाफ इंश्योरेंस, 6 करोड़ स्टाफ पेंशन, ये मैं आपके इस हौसले लिहाज से ले रहा हूँ। दफ्तर का किराया 24.5 करोड़, पानी बिजली 36 करोड़, टेलीफोन 3.25 करोड़, दफातर मेंटेनेंस 84 करोड़, स्टेशनरी खर्चा 1.5 करोड़, सफरी खराजात 5.25 करोड़, बैंकों से कर्ज लिया 10 करोड़। इन दस्तावेजात के मुताबिक दावत इस्लामी के पास 136 करोड़ मौजूद हैं और सूद और बैंक चार्जेस में 2 सालों में 9.25 करोड़ दिए उन्होंने। मदनी चैनल 6 सैटेलाइट्स और नशर हो रहा है। चैनल पर सिर्फ एक शख्स और खानदान को नुमाया किया जा रहा है। सवाल जो मुफ्ती अली कुरैशी साहब ने उठाए हैं वो ये है कि ये चंदा खर्च कहाँ किया जाता है, चंदे की रकम सूद में क्यों गई, मदनी चैनल पर क्या दिखाया जाता है, एक शख्स की तशहीर क्यों, जाती तशहीर क्यों इस्लाम की खिदमत ना होने के बराबर है। जो हमारे लिए कहते हैं कि इन्ना तो इन्ना कल कौसर पढ़ो, वो मोटरसाइकिल की टैंकी पे तो पेट्रोल में बचत होगी। नाज़रीन, आपने देखा कि मौलाना ने अपना पूरा बिजनेस अंपायर बनाया हुआ है और मदनी चैनल इस बिजनेस अंपायर का सबसे बड़ा जरिया है। ये जो सब्ज इमामा लिए मुस्कुराहटे बांटते मौलाना साहब हैं, इन्होंने दीन को ब्रांड बना दिया है, मुरीदों को कस्टमर और दावत इस्लामी को कारपोरेट अंपायर। काश दीन के नाम पर वाकई दीन बेचा जाता, मगर यहाँ तो दीन के प्लॉट से लेकर जहन्नुम से बचाव के तावीज तक सब कुछ कीमत पर दस्तयाब है। हम तो यही कहेंगे, ऐ मौलाना, अगर वाकई दरवेश हो तो अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मदनी चैनल पर दिखाओ, और अगर वली अल्लाह हो तो सूद से तौबा करके खुद को अवाम के सामने एहतसाब के लिए पेश करो, वरना आने वाला मोरख तुम्हें भी उन जाली पीरों की सफ में लिखेगा जिन्होंने दीन का लबादा ओढ़कर दौलत कमाई। अगर आपको लगता है कि दावत इस्लामी सिर्फ मदनी काफले और सुन्नतों बरा माशरा बनाने वाला इदारा है तो जनाब एक कप चाय लीजिए, कमर सीधी कीजिए और सच का सामना कीजिए। दावत इस्लामी अब महज एक तबलीगी इदारा नहीं बल्कि एक बाकायदा रूहानी ब्यूरोक्रेसी है, और इसमें तरक्की वही करता है जो या तो खानदाने कादरी से हो या फिर उसे सब्ज अमामा लगाने के फन में महारत हासिल हो। दावत इस्लामी के अंदर काम करने वालों की कई अकसाम है। आम मुरीद जो दिन रात मस्जिद साफ करे, काफले में जाए, चंदे की रसीदें लेकर गली गली घूमे और फिर भी सवाब की नीयत पर गुजारा करे। मुखलिस कारकुन जो पिछले 20 साल से मदनी माहौल में घुसा हुआ है मगर अब भी उसे बीच वाले कैबिन में बिठाया जाता है। मदनी शहजादा ये वो होता है जो या तो मौलाना साहब के खानदान से हो या उनके खासुल खास, उनके लिए हर दरवाजा खुला, हर फैसला पहले से मंजूर शुदा। ये मदनी शहजादे दफातर में सोफे पर बैठकर रूहानी बिजनेस मीटिंग्स करते हैं, कभी नए चंदे के टारगेट पर बात, कभी रियल स्टेट प्रोजेक्ट पर गौर और कभी मदनी चैनल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर नशिश। और आम कारकुन मस्जिद की छत पर लाउड स्पीकर फिट करता हुआ गर्मी से नडाल। दावत इस्लामी के मरकजी दफातर में कुछ ऐसे रूहानी वज़रा हैं जिनके पास तनख्वाह नहीं, सवाब की मरात है, मगर ये मरात किसी CEO से कम नहीं। हर वजीर के पास गाड़ी, बेहतरीन दफातर बमा एयर कंडीशन, फ्री जो रिहाइशें जिन्हें देखकर किसी 5 स्टार होटल का मैनेजर शर्मा जाए। उन वज़रा का काम सिर्फ एक, मौलाना साहब का हुक्म पहुंचाओ और नफाज कराओ, उनसे सवाल नहीं किया जा सकता। कहने की जसारत करना रूहानियत से बगावत शुमार होती है। उनकी तकरीर में सिर्फ एक जुमला होता है कि ये मौलाना साहब की हिदायत है, और इस जुमले के बाद कोई इख्तलाफ करना गोया अपनी मगफिरत का रास्ता खुद बंद करना है। अब आइए उन मदनी चहीतों की तरफ जो ना खानदान के हैं ना वज़रा मगर फिर भी हर निजाम में घुसे हुए हैं। उनकी खूबी ये है कि मौलाना साहब के कसीदे इतनी रवानी से पढ़ते हैं कि मदीने के कबूतरों को भी गैरत आ जाए। उनकी हर बात में मदनी फूल होते हैं और हर फैसले में कादरी खुशबू। हर तनकीद को ये लोग साजिश, हर सवाल को शैतानी हमला और हर इख्तलाफ करने वाले को फितना परस्त करार देते हैं। यही वो लोग हैं जो आम कारकुनान को एक थाल में दम पुख्त बिरयानी खाते देखकर कहते हैं सब्र करो, जन्नत की नेमतें इससे कहीं ज्यादा होंगी, और फिर खुद चुपके से फ्रेंच फ्राइज के साथ पेप्सी खींच लेते हैं। दफातर में वो लोग जो असल काम करते हैं जैसे हिसाब किताब, स्टोर, प्रिंटिंग, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, एडिटिंग, उनका हाल भी नौकरशाही जैसा है। तनख्वाहें कम, काम बहुत और शिकायत की इजाजत। अरे भाई तुम तो मदनी माहौल का हिस्सा हो, शिकायत करना दुनिया परस्ती है। जब कोई कारकुन कहता है जनाब इतने कम पैसों में गुजारा नहीं होता तो फौरन जवाब आता है भाई हम दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह अजर देगा। मगर उसी वक्त मदनी वजीर साहब अपनी गाड़ी में AC खोल कर निकल जाते हैं और आम कारकुन गर्मी में पसीना बहाता हुआ तस्बीह के दाने गिन रहा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।